अगर आप भी एक ही तरह से सब्ज़ी बनाकर थक चुके हैं तो बस मेरे इस नए तरीके से एक दफ़ा इस रेसिपी को बनाएं। आप यकीन करें आप इसे हर रोज़ बनाना और खाना पसंद करेंगे। तो चलें जी अपनी ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ले ली है पालक, और पालक जो है यहाँ पर हमने आधी गट्टी ली है। इसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद इस तरह से इसे हमने काट लिया है। काट कर मैंने इसको एक अलग बोल के अंदर रख लिया है। कोशिश करें कि पालक के अंदर जो है ना पानी की मिकदार थोड़ी कम हो। तो अब हम इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम ले लेंगे एक अदद पैन में बिल्कुल थोड़ा सा घी डाल देंगे या कुकिंग ऑयल। उसके बाद ये जो पालक हमने काट कर रखी हुई थी इसे हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। तमाम पालक इसमें डालने के बाद अब आपने मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर इसे पका लेना है जब तक कि जो पालक है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाती। यहाँ पर हमने पालक को बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना, बस कुछ टाइम के लिए पकाएंगे, क्योंकि अगर आप पालक को बहुत ज़्यादा देर पकाएंगे तो इससे एक तो इसका कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा, और दूसरा ये इतनी ज़्यादा मज़े की नहीं बनेगी। तो यहाँ पर हमने सिर्फ़ और सिर्फ पालक को थोड़ा सॉफ्ट होने तक पकाना है। थोड़ा सा जो इसके अंदर पानी की मिकदार होती है ना, जैसे थोड़ा सा पानी ड्राई हो जाएगा, पालक हल्की सॉफ्ट हो जाएगी और इसका कलर फ्रेश होगा, तो इसे हम फिर उतार लेंगे। तो इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि जो पालक है वो ना हाफ गल नहीं जाती, और इसे आपने थोड़ी मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर पकाना है, क्योंकि अगर हल्की फ्लेम होगी तो पालक का जो पानी है वो ज़्यादा होता है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता है। इसलिए आपने थोड़ा मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाना है, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर ढक्कन लगा कर रख दिया था। एक दफ़ा हल्का हल्का सा इस तरह से मिक्स कर लेंगे। पालक बहुत अच्छी तरह से हमारी यहाँ पर सॉफ्ट हो चुकी है, तो बस इसे हम उतार लेंगे। उतार कर इसे हम रख लेंगे साइड पर। अब यहाँ पर हमने ले लिया एक अलग से पैन, और उसके अंदर डाल दिया है हमने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, और साथ ही मैंने इसमें डाल दिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज। प्याज जैसे ही शामिल करेंगे इसे हमने हल्का सा थोड़ा सा पका लेना है कुछ देर के लिए। जब आप देखो कि प्याज आपके बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं, इसे आपने कुछ देर के लिए पका लिया है, तो फिर हम इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच भरकर फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद अब हमने इसे पका लेना है जब तक कि इसके अंदर से भुने हुए अदरक लहसुन की बहुत अच्छी सी खुशबू नहीं आती। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ सब्ज़ी बनाने की, आप यकीन करें बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। आम तौर पर हम जो मटर हैं वो इसी तरह से हम आलू मटर पकाते हैं, तो अगर आप इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके मेरे इस अलग अंदाज से पकाएंगे तो आप यकीन करें सब्ज़ी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो अच्छी तरह से यहाँ पर हमने तमाम जो अदरक लहसुन है इसको हमने अच्छी तरह से भून लिया। अब इसके अंदर हम शामिल करने लगे हैं तकरीबन 2 अदद टमाटर हैं, इसे हम इसके अंदर डाल देंगे। इसे शामिल करने के बाद बिल्कुल 4 से 5 अदद में इसमें डाल रही हूँ सब्ज़ मिर्चें, और उसके साथ ही हम इसमें 1 प्याली जो है ना मटर शामिल कर देंगे। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद अब हम इसे भून लेंगे, क्योंकि इस वक्त टमाटर के अंदर भी जो है ना पानी अच्छा खासा होता है। तो इन तमाम चीज़ों को हम भून लेंगे बिना कोई भी पानी का छींटा लगाए हुए। तो जब आप देखो कि आपने इन सब की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है 1 से 1.5 मिनट के लिए, तो फिर हमने इसके अंदर डालने हैं स्पाइसेस। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है ना मैं डालने लगी हूँ इसके अंदर नमक, और नमक जो है यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन आधा चम्मच। इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन आधा चम्मच ही हल्दी, और आधा चम्मच ही हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च का। इन तभी स्पाइसेस को डालने के बाद अब हमने इसे अच्छी तरह से भून लेना है जब तक कि जो मिर्चें हैं इसका कच्चापन अच्छी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता, और बहुत ज़बरदस्त सा जो है ना हमारा मसाला जो है ना वो तैयार नहीं हो जाता। यहाँ पर टमाटर का भी पानी है, तो अगर आपको लगे कि पानी का छींटा लगाने की ज़रूरत है तो हल्का सा लगा लीजिएगा, और अच्छी तरह से आपने मसाले को भून लेना है। तो अब यहाँ पर अब इसे जितनी अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगी ना मसाले की, आप यकीन करें आपकी रेसिपी उतनी ही ज़्यादा मज़े की बनेगी, अच्छी बनेगी। तो कम से कम भी हमने इसे मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर 2 से 3 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। उसके बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे पानी, और पानी यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 कप जो है ना पानी इसके अंदर डाल दिया है। पानी डालने के बाद तमाम चीज़ों को अच्छी तरह एक दफ़ा मिक्स कर देंगे, हिला देंगे, और उसके बाद ढक्कन लगा देंगे ताकि जो है ना मटर हमने इसमें डाले वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया था, और तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, और मटर भी जो है ना वो बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसके अंदर मैं डाल रही हूँ, यहाँ पर हम ज़ीरा पाउडर डाल देंगे, थोड़ी सी मैं इसमें डाल दूँगी कसूरी मेथी। अगर कोई आप और मसाला डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच जो है ना मैंने इसमें डाल दिए हैं तिल। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरह से भुनाई करेंगे जब तक कि इसके अंदर से तमाम पानी जो है वो खुश्क नहीं हो जाता, और भुने हुए मसालों की इसके अंदर से बहुत अच्छी सी खुशबू नहीं आती। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे जो हमने पालक रखी हुई थी ना, अच्छी तरह से थोड़ी सी हमने अच्छी तरह पका कर रखी हुई थी, हाफ़ कुक थी, बाकी जो है हम इसके साथ जो है ना अच्छी तरह पका लेंगे। इस तरह जो पालक है उसका कलर भी बहुत ज़्यादा फ्रेश रहेगा, मटर भी बहुत अच्छी तरह से ये गल चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े की रेसिपी बनेगी।
बनेंगी। तो जब आप देखो कि आपने पालक है, टमाटर है, दोनों चीज़ों की आपने यहाँ पर भुनाई करनी है और भुनाई जो है जो आपने कम से कम भी 2 से 3 मिनट या 4 से 5 मिनट ज़रूर कर लेनी है, क्योंकि पालक के अंदर हल्की-हल्की पानी की जो थोड़ी-सी नमी थी ना, वो अच्छी तरह से इसके अंदर से ख़त्म हो जाए। यहाँ पर मैं दोबारा से इसके ऊपर हल्का सा ढक्कन लगाऊंगी ताकि तमाम चीज़ें जो हैं अच्छी तरह मिक्स हो जाएँ, सॉफ्ट हो जाएँ, पक जाएँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हमारी जो सब्ज़ी है ना वो तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर आपने इसके अंदर शामिल करनी है क्रीम, और तकरीबन यहाँ पर मैंने इसके अंदर थोड़ी-सी जो है ना क्रीम शामिल कर दी है, आधा कप जो है ना क्रीम डाल दी है। क्रीम डालने से जो टेस्ट है वो बड़ा ही लाजवाब आएगा। ये आपने एंड में डालनी है, स्टार्ट में नहीं डालनी। अच्छी तरह डालने के बाद दोबारा से तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, ढक्कन लगा देंगे, 5 मिनट के लिए दम देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार सी हमारी आज की जो रेसिपी है वो कंप्लीट हो चुकी है, जो कि बेहद टेस्टी मज़े की बनी है। थोड़ा-सा हमने सब्ज़ धनिया डाल दिया है और इसे मैं निकाल रही हूँ बोल में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ही मज़ेदार सी हमारी जो आज की रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। थोड़ा-सा मैंने इसके ऊपर डाल दिया है मक्खन, तो बहुत ज़्यादा कमाल की है। ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।